अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो नहीं बल्कि एक असातिज़ा के लिए ये वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं सीसी के इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी मदद से सिर्फ 10 या 15 मिनट में आप पूरी स्कूल का रिज़ल्ट भर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक आपके जो मार्क्स हैं, उनका ग्रेड भी लेगा और उनका परसेंटेज भी लेगा और आपका मार्क्स कार्ड बन के तैयार भी होगा। ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, चलो मैं बताता हूँ। ये हमारे सॉफ्टवेयर का कवर पेज है, जहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, बाद में 1 टू 5th के हम मार्क्स भरना है, 6 टू 8 के भरना है। ये सॉफ्टवेयर जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक बनाया हुआ है। इसके बाद में इंशाल्लाह आगे 9th और 10th का भी करेंगे काम। तो यहाँ पे देखिए ये कवर पेज है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल मिलेगी। आप यहाँ पे बच्चों के स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी 8th स्टैंडर्ड जो भी भरना है। फिर आपका रोल नंबर 1 का हम डिटेल भर रहे हैं, तो एसटीएस नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भी भर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट की डिटेल वगैरह भर सकते हैं। तो एक याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड का पहले नंबर का बच्चे का इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ। तो एसटीएस नंबर समझो बच्चे का है 555, ये मैं भरूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे भरूंगा। फिर स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अहमद। सिर्फ टैब बटन दबाएंगे और आगे हम इंफॉर्मेशन भरेंगे। बॉय, एडमिशन नंबर, जो भी एडमिशन नंबर होगा, मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ। तो फादर नेम है, फादर नेम भरेंगे, फिर मदर नेम भरेंगे। ठीक है। मोबाइल नंबर मैं अपना यहाँ पे दे रहा हूँ, 9731110059। अब मैं यहाँ पे डालने के बाद ऐड बटन को दबाऊंगा तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सेल शीट में सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली एडेड। तो यहाँ पे अगर हम सर्च बटन प्रेस करेंगे तो फिर बैकअप, फिर वो इंफॉर्मेशन बैक सेल्स में आ जाएगी। यहाँ पे हम क्विट बटन है, तो हम इस यूज़र फॉर्म को यहाँ से बंद करेंगे। अब आता है यहाँ पे 1 टू 5th का रिजल्ट भरना है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक यूज़र फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। अब हमें भरना है, आप 1 टू 5th का अलग है और 6 टू 8 का यूज़र फॉर्म रिजल्ट भरने का अलग है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, हम 5th स्टैंडर्ड का एक रोल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने भरा था वहाँ पे अहमद, यहाँ पे वो नाम शो हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पे 1 टू 15 मार्क्स के अंदर, यानी 15 जो मार्क्स का है, FA1 होता है 15, FA2 20, FA3 50 हो गया, ये 50। तो यहाँ पे मैं भरूंगा 10। फिर हम जस्ट टैब बटन दबाएंगे, 9 9 9 9 9। यहाँ पे FA1 के हमने मार्क्स भर दिए। इसके बाद में जस्ट टैब दबाएंगे तो FA2 के भी मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे 8 8 मार्क्स भर रहा हूँ। तो FA3 के मार्क्स जो है वो है, मैं यहाँ पे भर रहा हूँ 16, फिर 20। तो जो भी मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस तरह मैंने मार्क्स यहाँ पे FA1, FA2 और SA1 के भर दिए। तो अगरचे मैं ऐड डाटा पर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा डाटा सक्सेसफुली एडेड हो गया 5th नंबर के पहले नंबर, जो जिसका रोल नंबर 1 के स्टूडेंट अहमद के नाम से। ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे सर्च बटन प्रेस करूँगा तो दोबारा मुझे वो डाटा जो भी मैंने भरा हुआ है वो यहाँ पे नज़र आएगा। मैं यहाँ पे फिर एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट करने के बाद फिर से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे मास वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्विट बटन है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्म को बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है 6 to 8 रिजल्ट फिल करने का। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक यूज़र फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का जो है FA1 होगा, FA2 10 और FA7 30 50 हो गया। तो FA3 10, FA4 10 और FA2 30। तो इस तरह 100% का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करेंगे, समझो हम 8th क्लास ले रहे हैं, 8th क्लास का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम जो है अ, हमने फीड नहीं किया, इसलिए वो खाली दिखा रहा है। अगर जो हम स्टूडेंट डिटेल में जाकर अगर जो नाम डालेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कोई कौन है, तो यहाँ पे नाम उसका शो होगा, STS नंबर भी आएगा और उसका नाम भी शो होगा। तो यहाँ पे हम उसके मार्क्स डाल रहे हैं 6। जस्ट टैब को प्रेस करें, 7 7 7 7 7 7। अगर आप यहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर मार्क्स एंटर करते हैं, यहाँ पे 10 मार्क्स हैं, तो 10 से ज़्यादा करते हैं कन्वर्ट, तो आपको 10 में करना है। तो 10 से ज़्यादा करते हैं तो वो मार्क्स नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे इस यूज़र फॉर्म में रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि 10 से ज़्यादा ना ले। तो यहाँ पे हम इसी तरह FA1 का हो, FA2 का, SA1 का, FA3 का, FA4 का या SA2 का, इस तरह हम डाटा फिल करेंगे। ऐड बटन दबाएंगे तो सक्सेसफुली डाटा हमारा ऐड होगा। फिर सर्च बटन अगर जब प्रेस करेंगे तो वो डाटा जो हमने यहाँ पे फिल किया है वो शो करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये यूज़र फॉर्म से हम 6 to 8 के मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आता है अटेंडेंस और पार्ट बी के मार्क्स। पार्ट बी के मार्क्स तो नहीं डालते, हम ग्रेड डालते हैं। समझो यहाँ पे पूरे 1 to 8th स्टैंडर्ड कॉमन दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड अगर जो हम एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो जिस तरह हमने अहमद का नाम डाला हुआ था यहाँ पे वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के हम क्या करेंगे, ग्रेड डालेंगे। तो जस्ट टैब प्रेस करेंगे, ग्रेड डालेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर के आर्ट, लाइफ साइंस, SUPW, ड्राइंग, ये आप कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इसके जो गवर्नमेंट के सर्कुलर के मुताबिक जो भी पार्ट बी के हैं वो नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह सेमेस्टर 2 के भी हम क्या है ग्रेड डाल देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे वर्किंग डेज कितने थे, तो वो डालना है। समझो मैं लिख रहा हूँ 212 वर्किंग डेज हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा अहमद है उसने अटेंड किए 190 डेज। तो यहाँ पे डालने के बाद ऐड करूँगा तो डाटा सेव हो जाएगा अहमद के नाम से 5th स्टैंडर्ड के रोल नंबर 1 से। अगर जो सर्च हम प्रेस करेंगे तो दोबारा हमें वो डाटा नज़र आएगा। इस तरह से क्विट बटन दबाने से यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इस तरह हमने डाटा तो फिल कर दिया। अब अगर चाहे हम ये डाटा कहाँ पे गया हमारा, तो ये डाटा मैंने यहाँ पे नीचे अगर जो आप सेल देख सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, यहाँ पे दे दिया है। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड का डाटा अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर 1 पर चलेंगे, तो यहाँ पे हमने भरा हुआ डाटा यहाँ पे आ गया। तो रोल हमने एनरोलमेंट नंबर 555 दिया था और नाम दिया था अहमद। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने दे रखी थी। तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ जो हमने रैंडमली दी थी वो क्या है डेट फॉर्मेट में यहाँ पे लेगा। फिर हमने यहाँ पे फिल किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए FA1 के मार्क्स हैं और आगे अगर अच्छा देखेंगे तो FA2 के मार्क्स, फिर SA1 के मार्क्स हमने यहाँ पे भरे थे, यहाँ पे आ गए। तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्ट बी के जो हम फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे ए जो ग्रेड दिया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस ग्रेड में तब्दील हो गए। उसका जो ग्रेड होगा यहाँ पे फार्मूलेज लगे हुए हैं। तो लगभग 5-6 हज़ार फार्मूलेज यहाँ पे वी लुकअप के हो या ग्रेडिंग के हो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा जो है ग्रेडिंग हो गया।
ग्रेडिंग होने के बाद में यहाँ पे टोटल जो FA1, FA2 या FA7 का जो टोटल ग्रेडिंग होता है यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो अटेंडेंस भरी थी हमने, वो वर्किंग डेज और प्रेजेंट डेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाटा इन्फॉर्मेशन आ गया। इसी तरह 8th का, 5th का, फर्स्ट जो भी हम स्टैंडर्ड का डाटा भरेंगे तो यहाँ पे डाटा यूज़र फॉर्म के ज़रिए तो डाटा यहाँ पे आ भी जाएगा और उसका ग्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हम वापस कवर पेज पर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमने 5th स्टैंडर्ड का कंसल्टेट रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पे अगर जस्ट हम क्लिक करेंगे तो देखिए अहमद नाम आ गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई लिखना नहीं है, सिर्फ एक जगह पे आप लिखेंगे तो पूरा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके मार्क्स भी आ गए और उसका डाटे का जो भी डाटा आ गया उसका परसेंटेज भी निकल कर आ गया और उसका ग्रेडिंग भी हो गया। तो यहाँ से हम प्रिंट ले सकते हैं पूरा कंसल्टेट शीट का। यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे टीचर जो भी होगा टीचर का नाम आएगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके बाद में जो मैं बता रहा था आपको कि शॉर्टकट तरीके से पूरा हम रिज़ल्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम जाएंगे कवर पेज पर और ये मैंने बताया कि यहाँ से भी हम रिज़ल्ट भर सकते हैं 1 to 5th का, यहाँ से 6 to 8 का। तो हमें इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इंडिविजुअल भर सकते हैं। अगर अच्छा हमको इससे और आसान करना है तो यहाँ पे देखिए हम स्कूल के STS से जो भी डाटा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की वहाँ पे लेंगे। यहाँ पे मैंने डाटा लिया है हमारे स्कूल के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे का। तो यहाँ पे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से जस्ट इनको सिलेक्ट करूँगा तीनों को। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में हमारे जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद वो डाटा पेस्ट करूँगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आ गया, स्टूडेंट डाटा हमने जस्ट एक क्लिक में डाल दिया। अब अगर चाहे हम यहाँ पे कवर पेज पर जाएंगे उस बच्चे का इंडिविजुअल डाटा चेक करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट की 3rd स्टैंडर्ड, रोल नंबर 1 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा कि अब्दुल्ला, हाँ, जो पटेल है उसका यहाँ पे नाम शो होगा। यहाँ पे अगर हम 7 नंबर जाएंगे तो अलीना है, अलीना कोतवाल, इसका नाम शो हो रहा है। तो यानी दोनों तरीके से आप डाटा भर सकते हैं। अगर चाहे वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी डाटा यहाँ पे नज़र आएगा। अगर और एक स्टैंडर्ड का हम लेते हैं, यहाँ पे क्विट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने और एक स्टैंडर्ड का डाटा है 8th का। तो यहाँ पे 8th का जो STS से लिया हुआ है तो यहाँ पे टोटल हम क्या है कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हमारे सॉफ्टवेयर पर आएंगे। 8th स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने दे रखी है। तो 8th स्टैंडर्ड के एनरोलमेंट नंबर 1 से हम डाटा को क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे डाटा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर जो हम जाकर देखेंगे कवर पेज पर, यहाँ पे डाटा हम फिल करना चाहते हैं स्टूडेंट का रिजल्ट। तो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो रोल नंबर 6, तो यहाँ पे उसका नाम भी शो होगा। तो ये आप यहाँ पे डाटा उसका चेक भी कर सकते हैं। अगर सर्च करेंगे तो डाटा नहीं है तो यहाँ पे डाटा खाली दिखा रहा है। तो यहाँ पे आसानी से क्या है 2-3 मिनट में आप रिजल्ट यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कमाल, हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो हमारे स्कूल में जैसा करते हैं कि एक हम क्या करते हैं गूगल शीट को भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए ये गूगल शीट है। तो गूगल शीट क्या करते हैं हम तमाम टीचर्स को लिंक करके यहाँ पे गूगल शीट हम भेज देते हैं।
तो गूगल शीट क्या है, तमाम टीचर्स इंडिविजुअली उर्दू के टीचर्स जो भी पीरियड लेते हैं वो तमाम गूगल शीट भरते हैं। तो यहाँ पे उनके तमाम के जो मार्क्स भरे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे, यहाँ से पूरा डाटा इस्तेमाल कॉपी करेंगे। तो कॉपी किया हमने गूगल शीट पर जो हमने भेजा था, तमाम टीचर्स यहाँ पे मार्क्स भरे हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब ये कौन सा है, कौन से स्टैंडर्ड का है, ये फिफ्थ का है, ठीक है, फिफ्थ का है। यहाँ पे एट्थ का है, तो यहाँ पे एट्थ का भी डाटा है ना, तो चलो एट्थ का लेते हैं। तो एट्थ का हमने डाटा यहाँ से कॉपी किया, कॉपी किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप गूगल शीट में फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ स्टैंडर्ड इस तरह बना के आप एस ए वन का एस ए वन, F A1 इस तरह से भेजेंगे। तो इंडिविजुअली टीचर्स जो भी है, जो सब्जेक्ट लेते हैं, वो यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। तो इन डाटा सबके पास आ जाएगा और सबके मार्क्स यहाँ पे शो होंगे सबको, जिससे जिससे आपने शेयर किया, ठीक है। एट्थ का डाटा हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद में हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो एट्थ स्टैंडर्ड हमने एस ए वन का डाटा लिया है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ है हमारा एस ए वन। तो एस ए वन पे जस्ट रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो डाटा पूरा जो है एस ए वन का यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट हो गया, तो अगर चाहे हमें देखना है तो कवर पेज पर हम जब आएंगे तो सिक्स और एट स्टैंडर्ड का जो डाटा फॉर्म है, यूज़र फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एट्थ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे और कोई भी नंबर, कोई भी रोल नंबर लेंगे, 5 नंबर। तो बीबी आयशा पटेल। जैसा ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एस ए वन का जो मार्क्स थे वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम आसानी के साथ में इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मार्क्स भर भी सकते हैं। और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप ताज्जुब करने लगेंगे। अब हमारे यूज़र फॉर्म ये भी हो गए। अब अगर हम पार्ट बी में जाकर देखेंगे तो पार्ट बी में एट्थ स्टैंडर्ड, अगर हम सिक्स, तो यहाँ पे भी देखिए उसका नाम आ रहा है। तो जस्ट एक जगह पर आप ये आपका डाटा डालेंगे या स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट का डिटेल डालेंगे या मार्क्स डालेंगे, तो तमाम जगह पर तमाम यूज़र फॉर्म में उसका डाटा शो होगा, ठीक है। इस तरह से हम आसानी के साथ क्या है डाटा भर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, तो चलते हैं हम। हाँ, तो इन बच्चों का जो हमने वन टू फिफ्थ का डाटा मार्क्स भरे, या हाँ, 6 टू 8 के बच्चों के जो मार्क्स भरे, तो इनका प्रोग्रेस कार्ड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये है प्रोग्रेस कार्ड का, जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये 6 टू 8 का प्रोग्रेस कार्ड है और ये 1 टू 5th का है। तो यहाँ पे जस्ट हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड बताएगा, आपको सेलेक्ट करना है कि 6th है, 7th है, 8th है। तो हम 8th का सिलेक्ट करेंगे। 8th का 13 नंबर, हाँ, 8th का जो भी बच्चे का हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका मार्क्स कार्ड बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे डी बता रहा है क्योंकि मार्क्स सिर्फ हमने ऐसे वन के भरे हुए हैं, तो इसलिए वो शो कर रहा है। तो अगर जब हम पूरे मार्क्स भरेंगे तो पूरा हमको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे मार्क्स कार्ड ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। पूरा कंसल्टेट जो रिज़ल्ट है तो वो भी तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जगह हमारे बच्चों के नाम आ रहे हैं, उसका एसटीएस नंबर आ रहा है, उसके तमाम मार्क्स आ रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग हो रहा है। तो ख़ास बात इस मार्क्स कार्ड की देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग है। तो यहाँ से हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पे मार्क्स कार्ड कैसा बन रहा है तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, पेज सेटअप वगैरह कर सकते हैं। ये तमाम प्रीव्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, दूसरा जो बटन यहाँ पे हमने दे रखा है वो है प्रिंट का। तो यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाएंगे तो प्रिंट होगा। यहाँ पे तो प्रिंटर मौजूद नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो सेव एज पीडीएफ दिखा रहा है। तो हम इस फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं किसी एक फोल्डर में, उस बच्चे का रोल नंबर देकर, 8th 1, अगर चाहिए 8th 1, 8th क्लास का,
अब यहाँ पे देखिए 8th क्लास का 1 नंबर बच्चा है, तो हम इसे फ़ोल्डर में सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करें, यहाँ पे सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे का डाटा वहाँ पे सेव हो गया डेस्कटॉप पर, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से 5th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड जो भी 1 टू 5th हैं यहाँ पे देंगे, तो 1 टू 5th का जो है मार्क्स कार्ड यहाँ पे रेडी होगा और 6 टू 8 का यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं अब क्या करूँगा, 8th नंबर का जो बच्चा है 1 नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर, ये आफ्ताब अबू फज़ल। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं 8th पर, तो यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे देखिए बैक टू कवर पेज में जाऊँगा, 8th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का रोल नंबर 1, यहाँ पे नाम आ गया आफ्ताब अबू फज़ल। इसका मोबाइल नंबर मैं मेरा दूँगा 9731110059। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ऐड करूँगा तो वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्विट बटन, अब हम चलते हैं प्रोग्रेस कार्ड पर। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है वो शो हो रहा है, मेरा ही नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब मैं इस व्हाट्सएप के सिंबल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब ये जो है, ये जो मार्क्स कार्ड था, वो जो नंबर मैंने ऐड किया है, चाहे पेरेंट्स का हो सकता है, चाहे टीचर्स का हो सकता है, उस नंबर को ये सॉफ्टवेयर सर्च करेगा। तो सर्च हो रहा है देखिए, तो सर्च करेगा उस नंबर को, नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पे वहाँ पे नंबर डाल दिया था, वो वहाँ से नंबर उठाएगा। तो नंबर उठाने के बाद में, सर्च करने के बाद में, यहाँ पे क्या करेगा, उस नंबर पर वो प्रोग्रेस कार्ड को सेंड करेगा और उस नंबर पर जो हमारे मार्क्स कार्ड की कॉपी है वो सेंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे ये कॉपी सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मार्क्स कार्ड वगैरह सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिज़ल्ट भी भर सकते हैं और आप मार्क्स कार्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगरचे हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बच्चे के जो भी रिज़ल्ट होगा, बच्चे का जो नाम होगा, तो ये कंप्लीट नहीं है, अभी लिंक देना बाकी है। तो यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। क्लास हम सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो बच्चे का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप क्या है, पूरा जो आपका वक़्त लग रहा था रिज़ल्ट में ग्रेडिंग देने का या परसेंटेज निकालने का, वो जस्ट 15-20 मिनट में आप पूरे स्कूल का रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो ये कैसा लगा आपको कमेंट में इसके ताल्लुक से बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू।